ऊँट के पेशाब से बीमारी ठीक हो सकती है? अबे गधे, हो सकती है नहीं, हुई है। उसी हदीस में जिक्र है कि उनकी बीमारी ठीक हो गई थी। सहीहुल बुखारी किताबुल जिहादी वसीर हदीस नंबर 3018। फ़शरीबू मिन अव्वालिहा व अलबानिहा हत्ता साहू व समीनू। और उन्होंने ऊँट का पेशाब भी पिया और उसका दूध भी पिया और वो ठीक हो गए। व क़तलुर राइया वस्ताक़ु ज़ौदा। और उन्होंने क्या किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चरवाहे को कत्ल कर दिया और ऊँटों को भगा कर ले गए, यानी चुरा कर ले गए। व कफ़रू बाद इस्लामिहिम। और वो क्या बन गए, वो एक्स मुस्लिम बन गए। नबी के पेशाब से पेट का दर्द हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। अब्दुल्लाह इब्न उबई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याले में अपना बहुत मुबारक रखा था, पेशाब मुबारक। वजह क्या थी, हो सकता है सर्दी बहुत हो और ले जाकर दूध फेंकना मार हो, और रसूलुल्लाह का मानना ऐसा था कि उनके फुजलात मुबारक, उनका पेशाब मुबारक बड़ा ज्यादा बड़े से बरकत थी। अजीज दोस्तों, कोई चीज उनके मुंह का पैकर थे, वो जिससे से खुशबू निकला करती थी। तो आका कहना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो जाती है, लोग तारीफ करते हैं, मगर सरकार चाहते थे कि ये मेरे साहबा कराहियत करने वाले नहीं है, मेरे साहबा अदब करने वाले, वो जानते थे। इसी वास्ते रसूल पाक सामने बर्तन रख दिया और आराम फरमाया, उसने नमाज के लिए तशरीफ ले गए। जब सुबह फेंकने के लिए तशरीफ लाए, चाहा तो उसे फेंक दे, तो देखा कि बर्तन तो सही नहीं। तो सरकार ने अपनी खादिमा जो थी, घर में जो खिदमत कर रही थी, उनसे पूछा, इसमें मैंने ये रखा था, कहां चला गया? अब हदीस के पास सुने, उन्होंने कहा शायद बदल दो। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, वो मुझे प्यास लगी थी, नजर आया, मैंने गिलास लाकर पी लिया। अल मुस्तदरक अला सहीहैन अल इमाम अल हाफिज अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह अल हाकिम अन-निसाबूरी अल जुज़ अर-राबि'। हदीस नंबर है 6912। हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अमा इन्नकी ला यफ्तउ बतनुकी बअदहु अबदा, यानी इसके बाद जो है तुझे कभी पेट की बीमारी नहीं होगी। अब यही है वो हदीस जो उसने दिखाई थी। अब इस हदीस का एक रावी है हद्दसना अबू मालिक अन-नख़ई। ये अबू मालिक अन-नख़ई इस हदीस की चैन में एक रावी है। अब ये हदीस जो है, ये हदीस ज़ईफ़ हदीस है, और ज़ईफ़ हदीस से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर आप हमला कर रहे हैं, यानी आपकी जो बुनियाद है, बुनियादी कमज़ोर है। किताब अज़-ज़ुअफ़ा'i वल मतरूकीन तअलीफ़ अबी अब्दुर्रहमान अहमद इब्न शुअैब अन-नसाई। अब्दुल मलिक इब्न हुसैन इब्न मालिक अन-नख़ई मतरूकुल हदीस, यानी इसकी हदीसें जो है वो छोड़ दी गई। क़ाल अल-बुख़ारी लैसा बिल-क़वी इंदहुम, इमाम बुख़ारी फरमाते हैं कि उनके नज़दीक मज़बूत रावी नहीं है। वक़ाल इब्न मुईन, और इब्न मुईन फरमाते हैं लैसा बिशै, इसकी तो कोई हैसियत ही नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। वक़ाल अबू ज़ुरअ व दारक़ुतनी, और इमाम अबू ज़ुरअ व दारक़ुतनी फरमाते हैं ज़ईफ़ुन, यानी ये ज़ईफ़ रावी। मारिफ़तुर रिजाल लिल इमाम अबी ज़करिया यहया इब्न मुईन अल जुज़्उल अव्वल। फ़क़ाल आई क़ाल यहया इब्न मुईन अब्दुल मलिक इब्न हुसैन लैसा बिशै, यानी अब्दुल मलिक इब्न हुसैन अबू मालिक अन-नख़ई जो है, ये तो इसकी तो कोई हैसियत ही नहीं है, ये तो कुछ चीज़ ही नहीं है। अब जिस बंदे की कोई हैसियत नहीं है, उस बंदे की हदीस कबूल की जाएगी? अगर आप इसके अल्फाज सुनते और समझते हैं ना, जो अरबी में ये बोल रहा है, अबे गधे, उर्दू तो तुझे समझ में नहीं आती, हाँ तुझे अरबी समझ में आ रही है। तो आपको समझ में आ जाता है कि वो पर्टिकुलर इंसिडेंट क्या था, या फिर आज भी फॉलो कर रहे हैं। वो कह रहा है मेरे नबी ने फरमाया इसमें शिफा है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है मुसलमान होने पर कि मेरे नबी ने हुक्म दिया। इधर से वेट कर रहा है इस दंगल के पीछे। नरेटेड ये पढ़ देता हूं मैं इसके लिए। नरेटेड अनस रिवायत करते हैं, द क्लाइमेट ऑफ मदीना डिड नॉट सूट सम पीपल, सो द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑर्डर्ड देम टू फॉलो हिज शेफर्ड एग्जांपल हिज कैमल्स एंड ड्रिंक देयर मिल्क एंड यूरिन एज अ मेडिसिन। और ये जो बाब है ना जिसमें हदीस आई है, इस बाब का नाम भी सर मेडिसिन ही है, यानी कि इलाजो माजरत, साजो माजरत, साजो माजरत। अबे बेवकूफ़, इलाजो माजरत नहीं, इलाजो मुआलजा। अबे प्रोनाउंसिएट तो करना सीख ले, हमें हदीस का मतलब सिखाएगा तू? 76 मेडिसिन। तुम्हारे यहाँ तो खुद इलाज हो रहा है मेरे भाई पेशाब से, तुम दूसरों के इलाज की बात करने आते हो। हाँ, हमारे यहाँ इलाज हो रहा है, मगर मुनाफिकीन का। हाँ, हमारे यहाँ उससे व्रत नहीं रखा जा रहा, उससे नहाया नहीं जा रहा। तुम्हारे यहाँ उससे व्रत रखा जाता है और उससे नहाया जाता है। ये फ़र्क है तुम में और हम में। वो ये कह रहे हैं कि ये इलाज है, अगर कोई बीमार हो तो ये इलाज कर सकता है। अबे गधे, तुझे कितनी बार समझाना पड़ेगा, यहाँ कहाँ लिखा है कि कोई अगर बीमार हो तो ये इलाज कर सकता है? बेवकूफ़। अब तू मुझे दिखा कि गाय का पेशाब जो है ना, वो हर हिंदू को, हर सनातनी को पीना है, कहाँ लिखा है? रुक जा, तेरा शौक पूरा कर रहा हूँ मैं, अभी दिखा रहा हूँ, रुक जा। बता। मनुस्मृति अर्थार्थ मानव धर्मशास्त्र, अनुवादक हैं इसके पंडित गिरिजा प्रसाद द्विवेदी। अध्याय नंबर है 11 और श्लोक नंबर है 212। गौमूत्रम गोमायम क्षीरम दधि सर्पी कुशोदगम। प्राज्ञापते व्रत करने वाला द्विज 3 दिन प्रात काल और 3 दिन सायकाल, यानी 3 दिन सुबह शाम, और 3 दिन बिना मांगा अन्न खावे, यानी 3 दिन बिना मांगा अन्न खाए, और 3 दिन व्रत करे, 3 दिन व्रत करे। यो 12 दिन का होता है, यानी ये व्रत जो होगा 12 दिन का होगा। एक दिन गौमूत्र, गोबर, दूध, दही, घी और कुछ का जल मिलाकर खाए। अब यहां तो गौमूत्र से व्रत रखा जा रहा है, और व्रत तो हर आदमी रखता है। मुसलमानों में गोबर का तो इस्तेमाल नहीं होता उठ के, यहां तो गोबर खाया जा रहा है। अब बताओ हिंदुओं, इसे कैसे डिफेंड करोगे? हमारे यहाँ अगर ऊँट का पेशाब इस्तेमाल भी हुआ है, वो इलाज के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, और आपके यहाँ तो व्रत रखा जा रहा है गौमूत्र से और गोबर से। अब इसे कैसे डिफेंड करोगे? इसलिए कहते हैं जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारा करते, वरना यही हाल होता है जो अब होगा तुम्हारा। अब यहाँ गौमूत्र का एक और इस्तेमाल बताया गया है, 2 मास तक गौमूत्र से स्नान करे, यानी 2 महीने तक लगातार गौमूत्र से नहाए। मुसलमानों में नहाना थोड़ी है ऊँट के पेशाब से। अब करो डिफेंड इस चीज को, अगर है तुम्हारे बस की। अब हर आदमी को वही बीमारी थोड़ी हुई रहेगी। अब तुम्हारे पेट में दर्द करेगा तो रसूलुल्लाह का इलाज करोगे कि नहीं? सुन्नत है ना। अबे हमसे ज्यादा सुन्नत की इत्तिबा करने वाले और सुन्नत को समझने वाले तो सहाबा थे।
अब सहाबा ने तो इलाज करा नहीं, सहाबा ने तो इसे सुन्नत समझा नहीं, हम तुम जैसे गधों की बात मानकर इसे सुन्नत समझ लें